हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप लोग? आप सबका होली फेस्टिवल कैसे बीता? तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों ने होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया होगा और खूब एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए अपनी अपनी पढ़ाई पे। अब फिर स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी को। ठीक है, तो आज हम काफ़ी समय के बाद मिल रही हूँ, तो अब से मैं आपको वीडियो फिर अपने टाइम पे, जिस समय मैं अपने वीडियोज़ देती हूँ उसी समय पे दूँगी। ठीक है, तो आज दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट 11 है, हिंदी साहित्य है और बिहारिया स्टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वे चैनल को सब्सक्राइब न को किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक लड़की 5 दीवाने। एक लड़की 5 दीवाने रचना के लेखक हैं। ऑप्शन ए है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी है लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी है पांडे वचन शर्मा उग्र, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो एक रचना है दोस्तों, एक लड़की 5 दीवाने। चर्चित रचना है, आ सकता है भावी एग्ज़ाम में, तो इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया है। तो देखिए, एक लड़की 5 दीवाने, ये जो रचना है दोस्तों ये है हरिशंकर परसाई का। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, और इनकी जो चर्चित निबंध है वो खूब पूछे जाते हैं हरिशंकर परसाई जी के। ठीक है, तो देखिए हरिशंकर परसाई जी के दोस्तों जो निबंध हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे निठल्ले की डायरी। निठल्ले की डायरी हो गया आपका, सदाचार का ताबीज़ हो गया, पगडंडियों का ज़माना हो गया, और वैश्रवता की फिसलन हो गया, तुलसीदास चंदन घिसे। ये सब हरिशंकर परसाई जी के निबंध है और खूब पूछे जाते हैं। और एक इनकी रचना है प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी हरिशंकर परसाई का है। और बेईमानी की परत, तो इन सब रचनाओं को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ती है। एक बार फिर सुनेंगे, ये कथन है, पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ती है। कथन है, ऑप्शन ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी है डॉक्टर बच्चन सिंह का, ऑप्शन सी है विश्वनाथ त्रिपाठी का है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इनमें आप सब अपने अपने आंसर लगाइए। तो दोस्तों ये जो कथन है पद्माकर के विषय में वो है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी का, कि पद्माकर की गंगा लहरी में एक शांत कामी चित्त की कातरता और गंगा के महात्म्य पर अटूट श्रद्धा दिखाई पड़ता है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। जीवन विश्व की संपत्ति है। जीवन विश्व की संपत्ति है, कथन जयशंकर प्रसाद का है। इनमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? फिर से देखेंगे, जो देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है, जीवन विश्व की संपत्ति है, ये कथन जयशंकर प्रसाद का है और इसमें विराम चिन्ह पूछा गया है। तो आप लोग गेस करें। ऑप्शन ए है उद्धरण चिन्ह है, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऑप्शन सी है योजक चिन्ह है, ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो दोस्तों चिन्ह आप लोगों ने पढ़ा होगा व्याकरण में, चिन्ह से भी एक न एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, और जो ये विराम चिन्ह है ये व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट है या टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो देखिए विराम चिन्ह दोस्तों, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो ये उद्धरण चिन्ह है। तो उद्धरण चिन्ह वहाँ होता है दोस्तों जहाँ पे
किसी कवि या किसी वक्ता के बात को ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, वहाँ पे उद्धरण चिन्ह होता है। और यही उद्धरण चिन्ह का चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये आपका उद्धरण चिन्ह है। वहीं पे प्रश्नवाचक की बात करूँ तो जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए हों वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह की बात करूँ दोस्तों तो वहाँ पे ये आपका योजक चिन्ह है। और विस्मयादि बोधक तो जहाँ पे हर्ष, शोक, घृणा इन सब का बोध हो वहाँ पे विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, तो चारों चिन्ह को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न 4 देखते हैं, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है में कारक है। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है कर्म कारक, ऑप्शन सी है करण कारक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आप लोग अपने अपने आंसर गेस करें। तो देखिए यहाँ पे पहले कारक का चिन्ह देखिए, यहाँ पे शे है। ठीक है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कर्ता कारक नहीं होगा। कर्म कारक, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्म कारक का होता है को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, करण का चिन्ह होता है से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो साधुओं की संगति के द्वारा क्या होती है, मनुष्य की बुद्धि सुधरती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रश्न 5 देखते हैं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल हैं, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन सी है विद्यानिवास मिश्र हैं, ऑप्शन डी है कुबेरनाथ राय हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने अपने आंसर गेस करें। और दोस्तों यहाँ पे ये जो लेखक हैं ये काफ़ी चर्चित हैं निबंध के दृष्टि से। इन लोगों के साहित्य आलोचना भी पूछी जाती है खूब, तो इनको आप पढ़े रहें। तो देखिए, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये जो निबंध है दोस्तों, और ये विद्यानिवास मिश्र का है। विद्यानिवास मिश्र दोस्तों ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, ये तीनों लोग ललित निबंधकार की श्रेणी में आते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जो ये ललित निबंधकार की श्रेणी में नहीं आते, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। विद्यानिवास मिश्र के दोस्तों बहुत से निबंध हैं, जैसे ये बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, आंगन का पंछी और बंजारा मन, और मैंने सिल पहुँचाई, और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, तो ये सब खूब पूछे जाते हैं। तुम चंदन हम पानी, नोटिस करिएगा, तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परछाई का है, और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये विद्यानिवास मिश्र का है। ठीक है, और कुबेरनाथ राय का दोस्तों प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, मराल, ये सब कुबेरनाथ राय के हैं। और रामचंद्र शुक्ल के भी जो एक चर्चित निबंध संग्रह चिंतामणि, जिनमें बहुत से निबंध दिए गए हैं, भाव, मनोविकार, तो इन सब निबंधों को आप ज़रूर पढ़े रहें, यहाँ से प्रश्न ज़रूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की बात करूँ तो एक है कुटज, बहुत पूछा जाता है, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, और दोस्तों एक इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है विद्यानिवास मिश्र का, रीति विज्ञान की शब्द संपदा। इन्हें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। रीति विज्ञान की शब्द संपदा, ये समीक्षात्मक ग्रंथ है विद्यानिवास मिश्र का, रीति विज्ञान की शब्द संपदा। और एक है आपका हिंदू धर्म और संस्कृति। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। इनमें राही मासूम रजा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनमें राही मासूम रजा
द्वारा लिखित उपन्यास है? ऑप्शन ए है नूतन ब्रह्मचारी, और ऑप्शन बी है आधा गांव, ऑप्शन सी है काला जल, ऑप्शन डी है पुनर्नवा। तो देखिए, राही मासूम रजा का दोस्तों लिखित उपन्यास चर्चित है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, वो है आधा गांव। ठीक है, आधा गांव। वहीं पे नूतन ब्रह्मचारी की बात करूं तो जो नूतन ब्रह्मचारी है दोस्तों, ये है बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी एक और है एक अजान सौ सुजान, सॉरी 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट का है। काला जल की बात करूँ तो काला जल जो है दोस्तों, ये है सानी का। काला जल ये सानी का उपन्यास है। इनका पूरा नाम क्या है? गुलशेर खां सानी। पुनर्नवा